नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है आईवीएफ का सक्सेस रेट और क्या पहले आईवीएफ कराने में ही प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आईवीएफ की सलाह जो है वो आपको तब दी जाती है जब आप जो है नेचुरली प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप 6 बार आईयूआई करा चुके हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपकी जो है एज ज़्यादा है, या आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपके एग्स नहीं बन पा रहे हैं, आपको पीसीओडी है या एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर आपको कोई मेल फैक्टर है यानी कि हस्बैंड के स्पर्म कम है, उसकी मोटिलिटी कम है, या उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है। तो जैसे जैसे ये इंडिकेशंस हैं आईवीएफ कराने के, आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि आप किस इंडिकेशन के कारण आईवीएफ करा रहे हैं। जैसे कि अगर आपका जो है एज कम है लेकिन आपका ट्यूब्स ब्लॉक है, आपकी एज कम है, आपका यूट्रस भी ठीक है, आपके हस्बैंड के स्पर्म भी ठीक है, मगर किसी बीमारी के कारण आपके जो है या किसी ऑपरेशन के कारण ट्यूब्स ब्लॉक हो गए हैं, तो इसलिए आपको आईवीएफ की सलाह दी गई है। तो इसमें इसमें जो है आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट अच्छे होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है यानी कि आपके सारे रिपोर्ट्स ठीक हैं तब भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप फाइनली आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, तब भी आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। और फर्स्ट साइकिल में ही आपको 30 to 40% चांस आराम से रहता है कि आप प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप कई साइकिल्स इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले चुके हैं और अब आपकी ओवरी में एग्स नहीं बचे हैं, या फिर आपके हस्बैंड के जो है स्पर्म काउंट बहुत कम है, उनका जो है मोटिलिटी बहुत कम है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, तो इसमें जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं। जैसे कि आपको अगर पीसीओएस है, एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें भी हम लोग कहते हैं कि एग की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। तो एम्ब्रियोज जो बनते हैं उनकी क्वालिटी भी खराब हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एम्ब्रियोज जो हैं जो बन रहे हैं वो दिख अच्छे रहे हैं, मगर उसमें से कौन सा एम्ब्रियो टेकअप करेगा ये जो है कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता है। तो इसलिए अगर हमें ये पहले से डाउट रहता है कि एग की क्वालिटी शायद अच्छी नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है और इस इंडिकेशन में हम आईवीएफ कर रहे हैं, तो फिर उसके सक्सेस रेट भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आपकी बच्चेदानी की परत अच्छे से नहीं बनी है, उसकी थिकनेस अच्छी नहीं है, वैस्कुलैरिटी अच्छी नहीं है, तो भी जो है आईवीएफ के फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो क्या दूसरी बार जब आप आईवीएफ कराते हो तो उसमें सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं? जी हाँ, जब आप दूसरी बार आईवीएफ कराते हो तो सक्सेस के चांसेस बेटर रहते हैं, क्योंकि पहली बार में हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि इस कारण आपका आईवीएफ फेल हुआ है। तो सेकेंड टाइम जो है हम इंजेक्शंस बढ़ा देते हैं या उस तरीके की मेडिकेशंस जो हैं वो ऐड कर दी जाती हैं ताकि आपका सेकेंड आईवीएफ में जो है सक्सेस का चांस बढ़ जाए। देखिए, एम्ब्रियो जब ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं तो 2 तरीके के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करे जाते हैं। एक तो डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है और एक डे 5 या जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। तो अगर आप डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हो यानी कि डे 3 में अगर आप 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो सक्सेस के रेट जो है वो 35 से 40% रहते हैं। अगर आप डे 5 यानी कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो और आप 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हो तो सक्सेस के रेट जो है वो 60% रह सकते हैं। तो कई सेंटर्स में जो है जब ऐसा लगता है कि पेशेंट का जो है वो काफ़ी एएमएच कम है और दिक्कत वाला पेशेंट है, एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो ज़्यादातर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि उसके सक्सेस रेट जो है वो बेटर माने जाते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ फेल होता है तो आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड आईवीएफ में जो है सक्सेस के चांसेस आपके बेटर हो जाते हैं। तो आप जो है निराश मत होइए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, और हर प्रोसीजर जो भी डॉक्टर करता है वो फेल हो सकता है, उसको अपने दिल पे मत लीजिए, आगे कंटिन्यू करिए, आप ज़रूर प्रेग्नेंट होंगे और एक अच्छा हेल्दी बच्चा घर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच।